बारी से सब्र नहीं हो रहा, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इस यार मैं जो प्रीशा को इससे जो परेशान देख सकूं, तो ये अब मजबूर होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। तो उसके बाद प्रीशा का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या बारी की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर पाएगा। आखिरकार जुहेब के आगे माँ हिम्मत हार मान लेती है और ये दुल्हन बनाने का फैसला करती है। लेकिन किस तरह से ये लोग अलीसे के साथ जुल्म करेंगे, जिसकी वजह से अलीसे की जो वो डेथ होगी। और एक साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो प्रीशा की माँ होती है ना, ये बात करती है प्रीशा के साथ कि भाई आपको बारी को यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था, कोशिश करें कि बारी आपके पास यहाँ पर ना आए। तो आगे से प्रीशा जो होती है ये बात सुनती है तो अपनी माँ को जवाब देती है। माँ को कहती कि माँ जी, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी, मेरे दिमाग में कभी भी ये बात नहीं है कि वो यहाँ पर आए और आकर कोई बात करे। मैं इस बार में सोचती हूँ, मुझे इस बात की टेंशन है कि कल को हमारे ऊपर बात आ सकती है, इससे परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ये बातें जिस वक्त जो वो माँ सुनेगी, अब माँ तो प्रीशा को समझती है, बल्कि उसको तो अपनी बेटियों के ऊपर मुकम्मल तौर पर यकीन है कि उसकी बेटियाँ कभी भी बेवफा ऐसा धोखेबाज नहीं हो सकती। उसकी बेटियाँ जब वो कभी भी इसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी जब वो खौफ तो आता है, माँ को बच्चियाँ हैं, औरतें हैं और किसी किस्म का बहुत बड़ा नुकसान जो हो सकते हैं। अब ज़ुहैब की माँ जो होती है हार तो मान लेती है। ज़ुहैब के आगे जिस हिसाब से ज़ुहैब ज़िद करता है या अपनी माँ को जब वो बातें कहता है बार बार, तो माँ जो होती है मजबूर हो जाती है। लेकिन ज़ुहैब की जो बहन या भाभी होती है, ये तमाशा खड़ा कर देती है। ये कहती है कि आप ज़ुहैब के सामने जब वो हार मान चुकी हैं, उस लड़की को इस घर में लेकर आ रही हैं जो एक मोहताज है, ऐसा किसी की इसकी किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है, इस आपके काबिल नहीं है। तो जैसो का ज़ुहैब की माँ ये बात सुनेगी तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, समझाने की कोशिश करेगी कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने ऐसा का फ़ैसला किया। तो प्लीज़ आप जो इस बात को भूल जाएँ और मज़ीद आपने ज़ुहैब को परेशान नहीं करना। आलिम साहब का बेटा, जो माँ जो है वो आलिम साहब की बेगम इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटों की तारीफ़ें करती थी और इसने कभी भी जो वो अपनी सौतेली बच्चियों के बारे में नहीं सोचा। इससे अपने बच्चों को इतनी छूट दे रही थी कि बच्चे इसकी लापरवाही पे उतर आ चुके हैं और ये चोरी करना शुरू कर देते हैं। हर वक्त जब वो तो नंबरी करते हैं तो इसके पास आलम आता है, आकर बात करता है। जब आलम को इस बात का पता चलता है तो ये गुस्सा करता है कि भाई मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे बेटे जो वो ऐसा काम करेंगे, किसी चीज़ की मैंने आपको कमी नहीं दी थी, तो फिर आपने चोरी क्यों की है। तो फिर भी ये जो आलम की बेगम रमैसा ये आएगी और आकर जो अपने बच्चों की सफाइयाँ देने की कोशिश करेगी कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, छोटा बच्चा है समझ जाएगा, आप इस बात की टेंशन ना लें। अब जिस वक्त प्रीशा जो वो ऑफिस से छुट्टी करके जा रही होती है तो इसके पास छतरी नहीं होती, बारिश शुरू हो जाती है, मुकम्मल तौर पर भीग जाती है, टेंशन भी लगी होती है, राहत होती है। तो इतने में सामने देखती है बारी को जो छतरी हाथों में लेकर आ रहा होता है और आंखों के अंदर एक बगावत सी नज़र आ रही होती है, जिससे मोहब्बत छलक रही होती है। तो जिस वक्त प्रीशा देखेगी तो ये भी देखना शुरू कर देगी और फिर इनकी जो कहानी है यहीं से चलेगी। ऐसा ऐसा बारी जब अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, बारी को खौफ है लेकिन ये दिल बड़ा करे तो आगे से प्रीशा का जो एक रिस्पॉन्स है ये पॉजिटिव आ सकता है। ऐसा प्रीशा इसके बारे में अच्छी सोच रख सकती है। अब क्या अलीज़ा जोगी ये ज़ुहैब की ज़िंदगी में आएगी, ऐसा माँ जो है वो नफ़रतें डालने की कोशिश करेगी।